हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रिंकी बुटीक में। तो आज मैं आप लोगों को ये ब्राइडल ब्लाउज जो कि प्रिंसेस कट में है उसे मैं आज आप लोगों को कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताने वाली हूँ। तो चलिए मैं आज आप लोगों को बताती हूँ कि सबसे पहले लहंगे में क्या करना है। तो सबसे पहले आप जब भी ब्राइडल ब्लाउज की कटिंग करें तो आप सबसे पहले तो आप जो इसकी लेंथ होती है वो नाप लीजिए और इसकी जो गले की चौड़ाई है वो नाप लीजिए। और जो है यहाँ से बाजू का अलग से यहाँ पे सिला हुआ था, तो सबसे पहले हमें यहाँ से बाजू को सिलाई तोड़कर हटा लेना है। और उसके बाद जितना भी यहाँ पे कढ़ाई दिया हुआ है ना बाजू को, हमें दोनों बाजू को कट कर लेना है यहाँ पे अलग से। इसकी जो अस्तर है वो हम इसके बाद कटिंग कर लेंगे। तो देखिए दोनों बाजू हमारा कट चुका है। तो अब हम देखेंगे कि लहंगे की ब्लाउज को हम जो एक इधर से और दोनों साइड से जो पार्ट है ना उसे हम बीचों बीच सेंटर में रखेंगे और यहाँ से हम दोनों को छांट लेंगे, यानी कि कट करके हटा लेंगे। इससे क्या होगा, हमें इसकी कटिंग करने में ज़्यादा सुविधा होगी। तो अब हमें इसे क्या करना है ना, अस्तर से पहले हमें मेन फैब्रिक को ही कट कर लेना है, उसके बाद हमें अस्तर को कट करना है। तो सबसे पहले तो हमें जितना ये वर्क है ना वो बिल्कुल सेंटर में रहना चाहिए एक दूसरे के ऊपर। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, अस्तर की कटिंग कर लेंगे। तो अस्तर हमने यहाँ पे 4 फोल्ड में यहाँ पे बिछा कर रखा है अपने मार्जिन के अनुसार। जितना हमें यहाँ पे कपड़ा लेना है उससे मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लिया है। तो यहाँ पे मैं आर्म होल है जो 5.5 इंच के ले रही हूँ। और इसकी जो गले की जो लंबाई है ये मैं 6.5 पे रखने वाली हूँ, क्योंकि इसका जो वर्क है वो 6.5 है। और जो गले की चौड़ाई होती है यहाँ पे मैंने 2.5 इंच लिया हुआ है। लहंगे की ब्लाउज में तो वैसे ज़्यादा रहती है, बट मैं उसकी जो गले की चौड़ाई है ब्लाउज की वो मैं यहाँ से कम करने वाली हूँ। तो यहाँ पे हम आर्म होल की शेप देकर उसके बाद हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। और यहाँ से फिर हमें क्या करना है, जहाँ पे ये सेंटर है ना उसे वहाँ पे हमें कट्स लगा देना है, क्योंकि हमें सिलाई करते समय इन्हीं कट्स को ध्यान में रखकर सिलना होगा। और उसके बाद फ्रंट और बैक पार्ट को हमें यहाँ से छांट कर अलग अलग कर लेना है। और फिर हम ये जो मेन फैब्रिक है ना ये ब्लाउज की, उसे हम यहाँ पे रख लेंगे। और आप लोग जब भी ब्लाउज के कोई भी वर्क वाले ब्लाउज हो या फिर लहंगे की ब्लाउज हो, तो आप लोग जो गले की जो कढ़ाई है या और भी डिजाइन वगैरह इसका, वो आप लोग ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल सेंटर में हमें रखना है, थोड़ा भी इधर उधर नहीं। और उसके बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले ये प्रिंसेस कट में है तो यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे धीरे धीरे। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैं किस तरीके से कट कर रही हूँ। मैंने इसके ऊपर अस्तर भी रख कर देख रही हूँ कि ताकि हमारा कपड़ा ज़्यादा न कट पाए। तो आप लोगों को इसी तरीके से यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेनी है। उसके बाद क्या है, इसमें जो है ना वो कढ़ाई से एक्स्ट्रा कपड़े यहाँ पे दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जो भी कपड़े एक्स्ट्रा है ना कढ़ाई दोनों तरफ से, तो उसे हमें यहाँ पे थोड़े थोड़े यहाँ पे हमें छांट लेने हैं। और उसके बाद हमें इसे क्या करना है ना, अस्तर पे रख लेना है मेन फैब्रिक को। और यहाँ से हम देखते हुए अस्तर को हम कटिंग कर लेंगे मेन फैब्रिक के साथ। तो यहाँ पे कपड़ा इधर उधर ना हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे चकमिट्टी से ये निशान लगा लिए हैं और उसी निशान को हमें कट कर लेना है। तो ये लहंगे की ब्लाउज की ये फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब बाकी है बैक पार्ट की कटिंग। तो बैक पार्ट को भी हम सेम उसी तरीके से बिछा लेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि जितने भी कढ़ाई है उन्हें हमें बिल्कुल सेंटर में रखना है। और आप लोग देख सकते हैं कि इसकी जो गले की जो चौड़ाई है यानी वर्क वो ज़्यादा है, तो हमें उसके लिए थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है। क्योंकि जब हम गले की चौड़ाई कम करेंगे, अगर आप लोग कपड़ा ज़्यादा नहीं पकड़ते हैं तो आपका कपड़ा बहुत कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी कटिंग हो चुकी है। अब मैं आप लोगों की इसकी स्टिचिंग बता रही हूँ।
तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है ना, मेन फैब्रिक को और अस्तर को आपस में रखना है और जो भी हमने कट्स लगाए हैं ना उन्हें बिल्कुल सेंटर में करके हमें पिन लगाकर इसके गले पे और नीचे में कमर पे जहाँ भी इसकी जो वर्क दिया हुआ है ना उसके ठीक इसे पलट लेना है और हमें नीचे और गले पे जो है कढ़ाई के बगल में हमें एक सिलाई लगाकर जितने भी एक्स्ट्रा कपड़े हैं उन्हें हमें कट करके छांट लेना है। अब ब्लाउज के पलटने के बाद इसकी कमर पे, गले पे और इसके दोनों साइड सिलाई लगाकर हम इसे पक्का कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने इसे सिलाई लगाकर पक्का कर लिया है। अब हमें क्या करना है, जो दोनों साइड की प्रिंसेस कट की जो पार्ट है ना उन दोनों साइड की पार्ट को भी हमें सेम उसी तरीके से यहाँ पे हमें कर लेना है। तो देखिए ये दोनों पार्ट भी हमारा रेडी है। तो हमारा वीडियो लॉन्ग ना हो जाए इसलिए मैं आप लोगों को शॉर्ट में आज बता रही हूँ। तो अब इस पार्ट को हमें यहाँ से इसकी स्टिचिंग करनी है। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से मैंने एक को किया है सेम उसी तरीके से यहाँ पे मैंने दोनों पार्ट को यहाँ पे ज्वाइंट कर लिया है। तो फ्रंट पार्ट हमारा तैयार है। अब हमें क्या करना है ना, बैक पार्ट की स्टिचिंग कर लेनी है। तो ये रहा है बैक पार्ट। इसकी गले की चौड़ाई मैंने कम करके रखा है और इसके ऊपर हमें क्या करना है ना, अस्तर वाले पार्ट को रखकर और जिस तरीके से हमने बैक को बनाया था फ्रंट को उसी तरीके से हमें बैक को भी कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हमें इसके गले और कमर पे सिलाई लगाकर इसे तैयार कर लेना है और उसके बाद हमें इसमें दोनों टक्स पे हमें सिलाई लगा लेनी है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा बैक पार्ट भी बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हमें इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रखना है और जो शोल्डर है ना दोनों की शोल्डर में हमें सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे सिलाई लगने के बाद अब हमें क्या करना है ना, दोनों बाजू को हमें आर्म होल में इसके सिलाई कर लेनी है। तो यहाँ पे हमारी बाजू भी अटैच हो चुकी है। तो अब हमें इसमें क्या करना है ना, हमें फिटिंग लगानी है। तो यहाँ पे मैं एक साइड फिटिंग लगाऊंगी और एक साइड हमें यहाँ पे जिप लगाना है। तो यहाँ पे हमें फिटिंग लगा लिया है और जिप भी लगा लिया। तो आप लोग इसका फाइनल लुक देख सकते हैं। ये हमारा ब्लाउज बनकर तैयार है। इसके बाजू पे और कमर पे यहाँ पे मैंने जो टसल्स वाले लेस आते हैं मैंने वो लगाया है और इसके लटकन में भी मैंने टसल्स लगाए हैं। तो पूरा का पूरा ब्लाउज हमारा बनकर तैयार है। तो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।